कैसे हमारे भतीजे का हत्या कर दिया गया। हमको इसको न्याय चाहिए। दोषी क्या है कि सिर्फ एक दूसरे को प्यार करता है, तो फिर प्यार का परिभाषा क्या है? प्यार तो एक दूसरे को मिलकर ही प्यार किया जाता है ना। यादव के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, वो अपने समाज को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? तो हमें तो अपना ताकत दिखाना पड़ेगा। गरीब परिवार से आते हैं आप, हमेशा सब लोग को मदद करते आते हैं, सब लोग को मैं जानता हूं, देखता हूं कि हमेशा हर जगह मदद करते हैं। इस परिवार के लिए क्या कुछ आप? बिल्कुल, इनको भी मैं आर्थिक मदद करूंगा, जो भी होगा वो मैं कल परसों इनके परिवार को मैं कुछ आर्थिक मदद करेंगे। किससे लड़ेंगे ये लोग? 25 साल का एक जवान बच्चा, जो बाप अपना बेटा को खोता है, उसको पता है कि किस दर्द से, किस पीड़ा से वो गुजर रहे होंगे। तभी मैंने अभी 2 दिन पहले भी मैं बोला था कि हमारे समाज का कोई भी भाई, कोई भी बेटा जब आगे बढ़ता है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक के क्षेत्र में हो, उसको सफल होने के पहले ही, आगे बढ़ने से पहले ही उसकी भ्रूण हत्या कर दिया जाता है। और हर रोज देखने को मिल रहा है, हमारी बहन की भ्रूण हत्या कर दिया जाता है, हमारे भाई की भ्रूण हत्या कर दिया जाए। और अफसोस की बात यह है, अभी मैं बिहार के सीतामढ़ी जिला के डुमरा प्रखंड के धर्माना गांव में है। यहाँ पर एक ऐसी घटना घटा है जिसके बारे में जानने के बाद रूह कांप जाता है। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता था, प्रेम करता था, लेकिन उसको सजा ऐसा मिला जिसके बारे में जानने के बाद हर व्यक्ति को रूह कांप जाएगा। उसको घर से ले जा करके और उसका इतना बेरहमी तरीके से मारा गया जिसके बारे में कह नहीं सकते हैं। पहले तो उसके पैर का नाखून कबाड़ दिया गया, हाथ का अंगुली काट दिया गया, पैर का भी अंगुली काट दिया गया। उसके बाद मुंह में कपड़ा डाल करके लाठी डंडा से मारा गया। उसके बाद बेरहमी तरीके से चाकू गोद गोद करके हत्या कर दिया गया। अभी उनके परिजन से मिलने के लिए यूथ आइकॉन निशिकांत सिन्हा आए हुए हैं इनके घर पर, और इनके पिताजी भी यहाँ पर हैं, उनके चाचा हैं, जो देखिए अभी उनका जो है अंतिम संस्कार भी किए हैं। अंतिम संस्कार भी जो हुआ है लड़की के घर पर ही हुआ है। उस लड़के का आप लड़के के परिजन से मिलने के लिए आए हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सूचना मुझे कल देर रात मिली, करीब 12 बजे रात में मुझे सूचना मिली, लेकिन मुझे पता नहीं चल पाया था कि घटना आखिर किस तरह से हुई। दिन में आज मुझे पता चला, तो फिर मैं मिलने के लिए आज यहाँ पे आया। और जो मैंने सुना, वो सुनकर तो मतलब ये हमारा दिल स्वीकार नहीं कर रहा है कि इस तरह से भी किसी लड़का की हत्या की जा सकती है। जैसा कि आपने बोला कि लड़के का नाखून निकाला गया, लड़के की उंगली काटा गया, लड़के को परिवार वाले ही बता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं घटना स्थल पे गया भी, और सबसे यहाँ का जो लोकल लोग हैं उनसे भी मैंने सब पूछा। सबने बताया कि लड़के को करंट भी दिया गया, लड़का का उंगली भी काटा गया, लड़के के शरीर में करीब दर्जनों चाकू भोंका गया। उसके बाद लड़का तड़पता रहा, फिर भी कोई बचा नहीं पाया और लड़का का इस तरह से जान लिया गया। तो इस तरह का घटना सुनने के बाद ये हत्या नहीं हुआ, ये तो निर्मम हत्या या किसी को, हाँ, सब कुछ किया गया है। तो इस तरह का घटना का कोई भी अंजाम देता है तो जो भी मुजरिम है, इसी तरह से वो आजीवन सजा हो या तो फांसी की सजा हो, और ये दोनों मुद्दा को मैं उठाऊंगा। बिहार में आए दिन देखा जाता है कि इस तरीके को घटना हमेशा पर डे कहीं ना कहीं हत्या हो गया, या किसी को कोई गोली मार दिया, या किसी का रेप हो गया, या किसी का लूट लिया, या किसी को जबरन उठा करके लेके जा रहा है। आए दिन ये घटना देखने को मिलता है। मैं भी आपको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूँ कि इस तरह का घटना हर रोज होती है, लेकिन इसका शिकार आखिर कुशवाहा समाज ही क्यों बन रहा है? अगर पूरे बिहार में 10 घटना हो रही है तो 10 घटना में 5 से 6 घटना हमारे समाज के साथ हो रही है, और बाकी का 5 घटना में पूरे समाज आती है। तो आखिर इस घटना का शिकार हमेशा से कुशवाहा समाज ही क्यों है? मुझे सरकार से इसका जवाब चाहिए। और सरकार जो आज इतना ढिंढोरा पीटती है कि कट्टा दिखाने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा, तो भाई अगर आप 2 साल का आप देखेंगे, इसका सर्वे करेंगे। मैं पिछले 1 साल से मैं बिहार का दौरा कर रहा हूँ, और पिछले 1 साल में करीब सैकड़ों हमारे समाज की भाइयों की, बहनों की हत्या हुई, और जिसका कोई गलती नहीं है। जैसे आज की घटना जो हुई है, कल की जो घटना हुई, उसमें हमारे भाई की क्या गलती है? कोई गलती है क्या? ऐसा तो नहीं किसी का घर में डकैती किया, चोरी किया, या किसी का बलात्कार किया, इस तरह से तो कुछ है नहीं। दोषी क्या है कि सिर्फ एक दूसरे को प्यार करता है। तो फिर प्यार का परिभाषा क्या है? प्यार तो एक दूसरे को मिलकर ही प्यार किया जाता है ना। ये तो कोई बलात्कार का तो चीज है नहीं। लड़की को भी तो उतना ही गलती होता है।
मैं तो वही बोला कि अगर लड़की का परिवार इस तरह का घटना का अंजाम देते तो उससे पहले तो आप लड़की को संस्कार देते ना। आप अगर अच्छे संस्कार देते तो लड़की शादी करती। लड़की शादी के पहले प्यार नहीं करती। अगर लड़की शादी के पहले प्यार कर रही है इसका मतलब कि लड़की दोषी है, या तो आपने उसको अच्छे से संस्कार नहीं दिया। तो जितना लड़की गलत है उतना ही हमारा भाई गलत है, और इसमें तो गलती है ही नहीं। प्यार फिर तो वो तो प्यार होता ही नहीं। और इस तरह का अंजाम देना, इस तरह का निर्मम हत्या करना, तो मैं तो होता तो जिस तरह से हमारे भाई की हत्या किया है लोगों ने, उसी तरह से मैं भी जलाता, साथ में ही जलाता, तभी शायद हम लोगों को थोड़ा सा शांति मिलता। लेकिन कानून को हमें अपने हाथ में नहीं लेना है, और हमारा ये हक भी नहीं है कि हम किसी की हत्या करें, और ये हमारे ना तो वंश में है, ना तो ये हमारे खून में है। लेकिन हाँ, हम सरकार से इतना ज़रूर गुजारिश करते हैं, और एक गुजारिश समझे या जो भी समझे, या अगर इसका हक हमारे न्याय में, हम न्याय का इसका हमें हमारे हक में नहीं आता है, तो इस मुद्दा को मैं पूरे राज्य में मैं उठाऊंगा, और या तो इसको फांसी का सज़ा मिला जाए या तो इसको आजीवन सज़ा मिला जाए। परिवार वाले से भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनूठा भगत। अच्छा, आप कौन हुए? लड़का के पिताजी लड़का के पिताजी हुए। जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम करते हैं बनिहारी। अच्छा, क्या करते हैं? बनिहारी करते हैं, कमाते हैं, मजदूरी। मजदूरी करते हैं। जी। आप कौन हुए? चाचा जी हुआ। चाचा जी आप हुए। आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, कल उल धसाते उसाते हैं, दोनों भाई यही करते हैं। आप दोनों साथ में ही अभी रहते? नहीं है, अलग अलग, मगर साथी बुझिए, एक ही भाई। मतलब हम ऐसे कर जैसे कैसे ही रोजी रोटी करते हैं, और बाल बच्चा का पोसते हैं, पालते हैं और खाते हैं। और जैसे हमारे भतीजे का हत्या हमको इसको न्याय चाहिए। नहीं बोला जाए, बताइए। देखिए, मजदूरी करने वाले लोग, देखिए, ये 25 क्या साल समाज से लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे ये लोग? 25 साल का एक जवान बच्चा, जो बाप अपना बेटा को खोता है, उसको पता है कि किस दर्द से, किस पीड़ा से वो गुजर रहे होंगे। तभी मैंने अभी 2 दिन पहले भी मैं बोला था कि हमारे समाज का कोई भी भाई, कोई भी बेटा जब आगे बढ़ता है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक के क्षेत्र में हो, उसको सफल होने के पहले ही, आगे बढ़ने से पहले ही उसकी भ्रूण हत्या कर दिया जाता है। और हर रोज़ देखने को मिल रहा है, हमारी बहन की भ्रूण हत्या कर दिया जाता है, हमारे भाई की भ्रूण हत्या कर दिया जाए। और अफसोस की बात यह है, दुर्भाग्य हमारा समाज का ये है कि हमारे समाज के साथ कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होता है, कोई भी नेता खड़ा नहीं होता है। जिस समाज ने समाज के नेता को अच्छे अच्छे पद दिया, अच्छे अच्छे जगह पे पहुंचाया, आज वही समाज, हमारे समाज का नेता, ये हमारा दुर्भाग्य है कि इन परिवारों के साथ खड़ा नहीं होता है। ठीक है, आपके पास समय नहीं है, आप परिजनों से मिलने नहीं आइए, लेकिन आप कोई भी राजनीतिक दल में हैं, आप सत्ता में हैं, चाहे आप विपक्ष में हैं, आपके पास इतना तो पावर है कि आप लोगों को न्याय दिला सकते हैं। अगर आप वो भी न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई हक है कि आप समाज का नेता बने, या आपका हक भी नहीं है कि आप ये बोलें कि मैं कुशवाहा का नेता हूँ। ये हमारा समाज का दुर्भाग्य है। आज हमारा समाज किसके पास जाएगा? आज ये गरीब है, एक साधारण परिवार के है। अगर इनकी बातें को बिहार की सरकारें नहीं सुन रही है, हाँ, यहाँ की प्रशासन नहीं सुन रही है, तो ये किनके पास जाएंगे? हम अपने समाज के नेता के पास जाएंगे। और अगर हमारा समाज का नेता भी इस पे कुछ प्रतिक्रिया या क्रिया नहीं करते हैं, तो फिर ये हमारा दुर्भाग्य है, ये दुख की बात है। एक बात तो ये भी है कि यही समाज लोग जो है किसी न किसी नेता को चुनते हैं, और उसी को जो है हमेशा दिन रात नाम जपते रहते हैं, जिंदाबाद का नारा लगाते रहते हैं, लेकिन जब कोई घटना घटता है तो मिलने तक भी नहीं आते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। और मैं एक अकेला इंसान हूँ जो पिछले 9 महीने से इसका मुद्दा उठा रहा हूँ, और जहाँ पे भी मैं भाषण देता हूँ, मेरा पहला मुद्दा यही होता है कि आखिर मेरा समाज को सुरक्षा कब मिलेगा? आखिर हमारे समाज की इतना हत्याएं हो रही, ये देखने की चीज़ है कि कुशवाहा के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कुर्मी के साथ क्यों नहीं हो रहा है। मुझे किसी जात से प्रॉब्लम नहीं है, यादव की हत्या क्यों नहीं हो रही, कुर्मी की हत्या क्यों नहीं हो रही, भूमिहार की हत्या क्यों नहीं हो रही, किसी और जाति के साथ हत्या क्यों नहीं हो रही। आखिर इसका शिकार जो है कुशवाहा समाज ही क्यों बन रहा है? इसका 2 ही वजह है।
या तो हमारे पीछे कोई खड़ा नहीं है, या तो हमारे समाज का नेता इसका मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। यही वजह है ना, आज 14% की जो हमारी आबादी है उसका बेरहमी से हत्या किया जा रहा है, और जहां कुर्मी की 4%, 3% की आबादी है, उसका आप देखें कि एक साल में भी किसी कुर्मी की हत्या हो गई है, सुनने को मिला है क्या? लेकिन कुशवाहा की हत्या हर रोज हो रही है। ऐसा नहीं है कि मेरे किसी जात से मेरे को कोई दुश्मनी है, या यादव आज हमारे समाज के सबसे ज़्यादा जो हत्या कर रहे हैं, अगर आप सर्वे देखेंगे तो यादव लोग कर रहे हैं, ये भी सच्चाई है। तो ये जो यादव के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, वो अपने समाज को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? तो हमें तो अपना ताकत दिखाना पड़ेगा ना। अगर 2025 चुनाव में सरकार जो है वो हमारे हक में फैसला नहीं देती, मैं तो पूरा अभी सर्वे करने वाला हूं कि मेरा समाज के 2 साल में कितने बच्चे की और बच्ची की हत्या हुई है, और ये 200 लोगों की जो हत्या हुई है, अगर इसका फैसला और इसका न्याय अगर चुनाव अक्टूबर के पहले अगर इसका फैसला हमारे समाज के हक में नहीं आएगा, तो हमारा वोट उस सरकार को नहीं जाएगी। या जो हम अपनी ताकत है वो हम अपनी दिखाएंगे। ये काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं, आप हमेशा सब लोग को मदद करते आते हैं, सब लोग को मैं जानता हूँ, देखता हूँ कि हमेशा हर जगह मदद करते हैं। इस परिवार के लिए क्या कुछ आप? बिल्कुल, इनको भी मैं आर्थिक मदद करूंगा, जो भी होगा वो मैं कल परसों इनके परिवार को मैं कुछ आर्थिक मदद करके पहुंचा दूंगा। बिल्कुल। चलिए, तो ये हमारे साथ अभी निशिकांत सिन्हा आए हुए थे इनके परिवार से मिलने के लिए, और देखिए इधर एक मुखिया जी भी आए हुए हैं। कहाँ से? बाजपट्टी के मुखिया जी हुए। नाम बताइए आप? सुबोध कुमार नाम हुआ मेरा। आप सर? निर्भय कुशवाहा नाम हुआ मेरा। राजकिशोर कुशवाहा जी के हम लड़के हो गए, एमएलसी साहब के। हम लोग आए समाज के लेकर के, और ये काफ़ी निंदनीय है, और जितना निंदा की जाए वो कम है, और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और मैं प्रशासन से गुहार लगाऊंगा कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई हो, और इससे मैसेज आए कि आइंदा इस तरह की कठोर से कठोर सज़ा हो, कि आइंदा कोई इस तरह का काम न करे। बाकी उम्मीद है कि आप लोग को काफ़ी ये घटना देख करके हर्ट हुआ होगा, लेकिन मैं किसी को परेशान नहीं करना चाह रहा था। लेकिन इस तरीके से जब समाज में घटना घटता है तो दिखाना ही पड़ता है। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि ये परिवार को न्याय मिल सके। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया, चितरंजन कुशवाहा के साथ, बिहार के सीतामढ़ी से। नमस्कार, जय हिंद।